Hi everyone, a warm welcome to you all for this chemistry session. Now in this video, I am going to take mole concept topic, and that topic is from some basic concepts of chemistry. And let me tell you all, this video is specially designed for MHCT 2021. Here in this video, I am only going to take MCQs. So let's begin. मोल कॉन्सेप्ट का सबसे एकदम बोलते हैं ना बेसिक टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. जैसे स्टेटमेंट्स बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड अल्फाबेट, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपने को नंबर ऑफ मोल्स का रिक्वायरमेंट होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते, एकदम सिंपल है. अब मैं करवाऊंगी तुम लोग को. तो इसका फॉर्मूला है, सो जस्ट सी इट ऑन स्क्रीन. फॉर्मूला क्या आता है इसका? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास. So mass given is always given in your question and molar mass तुम लोग को फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होता है. एंड फॉर्मूला तो कंपाउंड का दिया होता है क्वेश्चन में. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर विल बी 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन्स. कार्बन का मास है 12 एंड ऑक्सीजन का मास है 16. सो टोटल कितना हुआ? 44. तो अभी मुझे मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी? फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगी. मोल्स को स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है. सो मास गिवन इज हाउ मच? 0.44 डिवाइड बाय मोलार मास दैट इज 44. अब मैं क्या करती हूँ? पॉइंट को शिफ्ट कर देती हूँ. So it will be 44 into 10 raised to minus 2 divided by 44. This will get cancelled out and answer will be 10 raised to minus 2, जिसको मैं 0.01 से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन. सो सिंपल है ना. तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन करते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. हाँ, क्वेश्चन चालू करने से पहले एक चीज बताती हूँ. ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दैट आई हैव टेकन इट फ्रॉम मार्वल्स. मार्वल्स इज द स्टैंडर्ड बुक प्रिस्क्राइब फॉर MHCT. ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने 205 क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पे, यू कैन सी. सो सेम क्वेश्चन तुम्हें मार्वल्स में भी मिलेगा. Okay, so just see this question. Match the mass of element given in column 1 with the number of moles given in column 2 and mark the appropriate choice. So you can see in column 1 masses दिए हुए हैं and in column 2 moles दिए हुए हैं. Yes, all of you. So mass निकालते हैं हम लोग. मोलार मास से हम लोग क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे. Okay, so in option A मोल्स निकालना है. मोल्स इज गिवन मास दैट इज 28 और हीलियम का मास होता है 4. सो आंसर कितना आएगा? 7. सो 28 ग्राम्स. ए का आंसर है क्या? इट इज 7, दैट इज 2. सो ए का आंसर 2 किधर है? इधर है. डी में आंसर मिल गया. तो हो गया ना सॉल्व. कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए? 5-10 सेकेंड्स. यस, सो ये हो गया. तो ये ऐसा शॉर्टकट भी तुम लोग को यूज करना है. बाकी ऑप्शंस करने का क्या जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ए से अपने को क्या मिल गया? आंसर मिल गया. क्योंकि सीईटी में टाइम लिमिट होता है. तुम्हें सब कुछ आता है, 50 में से 50 क्वेश्चंस आते हैं, बट 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो उसके लिए यू हैव टू बी फास्ट. ठीक है, तो मैं अगर तुम्हारी जगह पे रहूंगी तो मैं यहाँ पे डी मार्क करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस में बाकी ऑप्शंस तुम लोग को यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ. जस्ट सी बी ऑप्शन. बी में क्या बोला है? 46 grams of sodium. So it will be 46 divided by 23. That will be 2. So 46 का 2 है आंसर. That is 1. C का कितना आएगा? 60 divided by 40. So it will be how much? 1.5. So 60 का आंसर है 1.5. That is 4.
डी का आंसर कितना आएगा 27 गिवन मास अपॉन 27 दैट इज 1. सो तुम लोग पॉज करके भी वीडियो मेरे साथ में आंसर्स तुम्हारे क्रॉस चेक करवा सकते हो. सो यू कैन सी हियर मुझे सारे आंसर्स करेक्ट आ गए. सो मेरा आंसर है डी. सो समझ में आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना. सो जस्ट लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल कैच 25 साइंस एकेडमी. Now see this next question, it is based on number of molecule. तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक important concept बता देती हूँ. 1 मोल के अंदर 6.022 into 10 raised to 23 molecules are present. तो अगर मेरे पास में n मोल्स है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? इट विल बी n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. जैसे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो 2 मोल्स में कितना होगा 12.044 इंटू 10⁻23. 3 मोल्स में कितना, 4 मोल्स में कितना. सो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद एवोगैड्रो नंबर. तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स into 6.022 into 10⁻23. अब ये जो 6.022 into 10⁻23 है इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रोस नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Na. ये नंबर इज कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी कॉस्ट. ओके, सो एकदम से फ्री रहने का और दिमाग में ये नंबर को फिट कर देने का. अब मैं सबसे पहले मोल्स निकालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे मोल्स रिक्वायर्ड है. अब मोल्स तो तुम लोग को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज गिवन मास अपॉन मोलार मास. सो गिवन मास कितना है 9.6 और मोलार मास कितना है 32. तो मैं क्या करती हूँ ना, इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये पॉइंट को शिफ्ट कर देती हूँ. तो मुझे आंसर कितना आया 3 इंटू 10⁻⁻1 मोल. Okay, अब I'll just substitute in this formula. Number of molecule is mole into Avogadro number. तो molecule कितना है, मोल कितना है मेरा 3 into 10⁻⁻1 और Avogadro number है 6.022 into 10⁻23. So ये कितना होता है 6 3s are 18 ना, 18.06 into 10⁻⁻1 plus 23 that will be 22. So मेरा ऑप्शन क्या है? D. आ गया आंसर. कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए? आई थिंक 30 सेकेंड्स लगे रहेंगे. ओके, सिमिलर क्वेश्चन करेंगे हम लोग. दैट इज नेक्स्ट. क्या बोला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली कितना है? तो सबसे पहला मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लिख दूंगी और तुम लोग को भी फॉर्मूलाज पता होना चाहिए या फिर वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो n मॉलिक्यूल्स के लिए कितना आएगा? सो इट विल बी n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. सो मोल्स, अब मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगी? मोल्स. मोल्स इज गिवन मास. गिवन मास कितना है 11 और मोलार मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44. सो ये कितना आएगा 1/4 जो होता है 0.25. बट मैं क्या करती हूँ 1/4 एज इट इज रख देती हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन. सो अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी फॉर्मूला में. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, अब 6.022 का मुझे 1/4 लेना है. हाफ कितना होता है 3.011 इंटू 10⁻23 बराबर ना. तो उसका भी हाफ विल बी हाउ मच 3.011 इंटू 10⁻23. ये हाफ, इसका भी हाफ कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻23. कितना है, किधर है आंसर? देखो देखो, इट इज इन ऑप्शन बी. सो आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व ना मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस. पसंद आ रहा है ना, समझ में भी आ रहा रहेगा. सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कैच 25 साइंस एकेडमी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे अपने को एटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो मैं सबसे पहले तुम लोग को फॉर्मूला बता देती हूँ. नंबर ऑफ एटम्स is equal to moles into total atoms. अब टोटल एटम्स कैसे निकालना है वो अभी मैं ये सम्स में तुम लोग को बताऊंगी. इनटू एवोगैड्रो नंबर. ओके, सो ये फॉर्मूला को
बाय हार्ट करना है तुम लोग को। अभी सबसे पहला क्या है, मोल्स। सो मैं मोल्स कैलकुलेट कर रही हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी एटम्स इन टोटल आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ शुगर, 1000 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब शुगर इज नथिंग बट अ सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज यानी क्या, C12H22O11। तो मैं इसका पहले मोलार मास कैलकुलेट कर लेती हूँ। कितना बड़ा फॉर्मूला है, देयर इज कार्बन, कितने कार्बन है, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन्स एंड 11 ऑक्सीजन। ओके, सो कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना है 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। सो टोटल मास आता है 342। तुम लोग क्या करो, पॉज करने का वीडियो, कैलकुलेशन करने का, एंड देन मेरे साथ तुम लोग के आंसर्स चेकआउट करने के। कैलसी पे कैलकुलेशंस नहीं करने का, इट्स नॉट अलाउड इन बोर्ड्स एंड सीईटी एग्जाम। ओके, चलो सो अभी मोल्स कैलकुलेट करते हैं। दैट इज 1000 डिवाइड बाय 342। चलो सब लोग इसका डिवीजन कर लो फटाफट और पॉज करो वीडियो एंड देन मेरे साथ में आंसर्स चेकआउट कर लेना। तो इसका आंसर कितना आता है 2.92 मोल्स। ओके, अभी मोल्स हो गया। अब मुझे चाहिए टोटल एटम्स। तो अब मैं टोटल एटम्स कैलकुलेट करती हूँ। कितने हैं टोटल एटम, 12 कार्बन के एटम्स है, 11 हाइड्रोजन के एटम्स है, सॉरी 22 हाइड्रोजन के एटम्स है एंड 11 ऑक्सीजन के एटम्स है। सो टोटल कितना हुआ 45। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ फॉर्मूला में, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स इज 2.92 इंटू 45 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको फटाफट, पॉज कर लो वीडियो, मैं आंसर्स लिखती हूँ, पॉज करने के बाद चेक कर लेना कितना आता है आंसर। सो आंसर इज कमिंग 792 इंटू 10⁻23। बट ये 792 तो मुझे आ गया, ये ए ऑप्शन है मेरा। बट यहाँ पे 7.92 इंटू 10⁻25, तो इट इज सिंपल। अभी यहाँ पे कैसा है, मेरा पॉइंट यहाँ पे है, तो मैं ये पॉइंट को क्या करूंगी, शिफ्ट कर दूंगी यहाँ पे, यहाँ पे। तो इट विल बिकम 7.92 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻23। तो ये 2 और 23 कितना हो जाएगा, 7.92 इंटू 10⁻25। ओके, सिंपल है ना। सो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स विल बी प्रेजेंट इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लिखती हूँ और मेरे साथ तुम लोग फॉर्मूला को बोलो। क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज मोल्स इनटू टोटल एटम into Avogadro number। So moles कितना आएगा, मोल्स ही करूंगी ना कैलकुलेट, कितना आएगा, करो कैलकुलेट, पॉज करो वीडियो और चेक करो मेरे साथ में। 88/44 दैट इज 2 मोल्स। अब यहाँ पे बोला है ऑक्सीजन के एटम्स, तो मुझे टोटल एटम्स किसके निकालने हैं, ऑक्सीजन के निकालने हैं ना। कंपाउंड में टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, CO2 2 एटम्स है, आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा 4 ना, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 4 6 कितना होता है 24, यानी मेरा आंसर क्या है, ए है। मैं लिख देती हूँ आंसर, ऑप्शन में देख के लिखती हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट द ऑप्शन एंड आई एम राइटिंग डाउन द आंसर। ओके, और एक यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये टोटल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इजी है ना। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पीछे एटम्स पूछा था, यहाँ पे प्रोटॉन्स पूछा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू टोटल प्रोटॉन्स इनटू
टोटल प्रोटॉन, अगर एटम्स बोला है तो एटम्स निकालने का, प्रोटॉन्स बोला है तो टोटल प्रोटॉन्स निकालने का इनटू Na, सिंपल। अब मोल्स निकाल लेती हूँ ना मैं, मोल्स विल बी हाउ मच 10 अपॉन मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, so 1 calcium 40, 1 carbon 12 and oxygen is 3, 16 3s are 48, कितना होता है 100। ओके, सो ये कितना आएगा 0.1 मोल। अब टोटल प्रोटॉन्स निकालने हैं मुझे, तो ये तुम लोग ने पढ़ा ही रहेगा, atomic number is equal to number of protons and that is also equal to number of electrons in atoms। किया है ना ये, वही है बस। अभी यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, यानी कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स आर देयर, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स, एक ही है ना कैल्शियम, बट ऑक्सीजन 3 है, मीन्स एक ऑक्सीजन में 18, तो 3 ऑक्सीजन में कितना 24, सो ये टोटल कितना आता है 50। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी हाउ मच, मैं क्या करूंगी अभी ये सब्स्टिट्यूट करूंगी फॉर्मूला, सो 0.1 into 50 into 6.022 into 10 raised to 23, 6 paisa is how much 30 ना, तो मेरा आंसर क्या है सी। तो मैं ऑप्शन दे के आंसर लिख देती हूँ, या फिर तुम लोग कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। और क्या करोगे, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलसी पे नहीं करना है, यू हैव टू डू इट मैन्युअली। ओके, कैलसी इज नॉट अलाउड इन एग्जाम। Next question, last question, what is the total number of electrons present in 0.16 grams of methane। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो क्या आएगा फॉर्मूला, कुछ प्रेडिक्शंस है तो करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोल्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। अभी सपोज क्वेश्चन रहता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछने का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मोल्स इनटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू Na। अभी सपोज क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, तो तुम लोग फॉर्मूला क्या लिखोगे मोल्स इनटू टोटल न्यूट्रॉन्स इनटू Na। सो ऐसा तुम लोग आयंस के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, यू कैन डू सिमिलर कैलकुलेशन फॉर चार्ज ऑल्सो। ओके, सो अभी यहाँ पे फिलहाल मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। 0.16 मोलर मास ऑफ मीथेन CH4, देयर इज 1 कार्बन दैट इज 12 and hydrogen is 4, so it will be 16, so it will become how much 16 upon 16 into 10 raised to minus 2, cancel, so कितना होगा 10 raised to minus 2 moles। ओके, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ और मैं अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालती हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया था ना Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। अब मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती हूँ फॉर्मूला में, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेगा 10 raised to minus 2 into 10 into 6.022 into 10 raised to 23। तो 6.022 तो आने ही वाला है, बट यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शंस हैं, so I need to do calculation, so this will become -1 into 10 raised to 23, so 6.022 into 10 raised to 22 इलेक्ट्रॉन्स। सो मेरा आंसर क्या है ये है। सो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एंड इसके थोड़े डिफिकल्ट वर्जन वाले क्वेश्चंस हम लोग आगे के वीडियोस में करते रहेंगे। सो उसके लिए तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है हम लोग के चैनल को कैच 25 साइंस एकेडमी, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। in next video of this chapter I am going to start with stoichiometric calculations.
सो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो एंड प्लस यू हैव टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. सो थैंक यू so much for listening. Bye bye.